बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फ़ारूक का सलाम पहुँचे। आज हम आपके साथ एक रियल इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं। लकीली ये आज बच्चों की गेम हो रही थी यहाँ फुटबॉल की, तो मैं उनके बच्चों के साथ यहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है सुमित गुप्ता के साथ। तो ये आईटी में डिलॉयट कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो इनका बच्चा भी यहाँ पर गेम में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ है। तो मैंने कहा कि आज इनसे बात करते हैं, कि पूछते हैं कि ये कब यहाँ पर आए, इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस तरह यहाँ पर आने के लिए उन्होंने तैयारी की, यहाँ पर उनको क्या चैलेंजेस हुए और किस तरीके से वो मेहनत करके आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि उनके अंडर तकरीबन 25 से 30 लोग काम कर रहे हैं, जो कि यूएसए में भी हैं और इंडिया में भी बेस्ड हैं। और उनके साथ मेरी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है कि ये आईटी की जर्नी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि उसमें इंडिया का क्या रोल है, क्या उसका एम्फेसिस है, किस तरह वहाँ पर बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है और फिर उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है तमाम लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या अमेरिका आना चाहते हैं, और क्या लेटेस्ट एरियाज़ हैं जिसमें उनको स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। तो अब ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा था, तो इसको कम से कम मैंने 3 या 4 पार्ट्स के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो ज़्यादा लंबा बोरिंग ना हो। तो इसमें बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, इंडिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, यूएसए के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आई एम रियली लकी कि जिस खुश दिली के साथ, ओपननेस के साथ उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। बहुत कम लोग होंगे जो इस किस्म की मतलब दिल खोल के वो जो सारा सफ़र है अपनी फैमिली का अपना वो जो शेयर करते हैं। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमित गुप्ता है। सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता है। सुमित गुप्ता। हाँ जी। तो ये इंडिया से आए हुए हैं, आईटी से इनका ताल्लुक़ है। तो आज इनके बच्चे भी यहाँ मैच में खेल रहे हैं, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा इनसे गपशप हो जाए, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ आने में तो उनको कुछ हेल्प हो। तो इनसे पूछते हैं कि थोड़ा सा ये अपने बारे में बताएं कि इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, क्या इनकी ट्रेनिंग थी वहाँ पर इंडिया में, कहाँ पर रहते थे, किस तरह ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी कि अपने बाद में थोड़ी सी हमें इंट्रोडक्शन दें। हाँ जी सर, मैं प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरा वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ के लिए। बेसिकली मैं करनाल से, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। हरियाणा पहले पंजाब का पार्ट हुआ करता था, बट आई थिंक 1970s में वो अलग हो गया, हरियाणा एंड पंजाब। तो करनाल जो है बेसिकली, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें बताते हैं कि करनाल जो है कर्ण की नगरी थी, और करनाल कुरुक्षेत्र से कुछ 30 किलोमीटर है। पानीपत की लड़ाई भी काफ़ी फेमस है। तो करनाल जो है पानीपत और कुरुक्षेत्र के बीच में है, और दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में भी है वो। तो इट्स ऑन GT1 ग्रैंड ट्रंक रोड, दैट्स अ हाईवे, तो उसी पर है ये। तो मैं उसी शहर से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहाँ पर वहीं पे पढ़ाई किया था। मेरे फादर प्रोफेसर थे, ही वाज प्रोफेसर इन बायोलॉजी माशाल्लाह। एंड मेरी मदर भी टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, शी वाज जूनियर टीचर। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम लोग 3 भाई बहन हैं। भाई मेरा वहीं सेटल है, सिस्टर भी मेरी आईटी में है, वो बेंगलोर में रहती है, इंडिया में ही। एंड मैंने वहीं से अपने शहर से पढ़ाई किया। मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कितने साल की ट्रेनिंग होती है, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स? वहाँ ग्रेजुएशन जो है 3 साल का है। मैंने
बैचलर इन साइंस किया था जो कि 3 साल का था, और मास्टर्स इन कंप्यूटर्स किया था वो भी 3 साल का था। इसमें 2.5 साल का थ्योरेटिकल रहता है और 6 महीने का इंटर्नशिप रहता है, जो कि इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग करना होता है, IT इंडस्ट्री या कहीं पर भी। उसके बाद मैंने जब जॉब चालू किया तो फिर मेरे को दिल्ली आना पड़ा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज IT कंपनीज आर इन दिल्ली और बेंगलोर साइड में। तो वहाँ पर मैंने अपना कैरियर शुरू किया IT में ही। तो आई ज्वाइंड एक कंपनी कॉल्ड NIIT टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी टेक्नोलॉजी में भी है प्लस ये एजुकेशन में भी है, जो कि IT में एजुकेशन वगैरह इनके सेंटर्स हैं वो देते एजुकेशन देते हैं, बट मैंने टेक्नोलॉजी साइड में ज्वाइन किया था। एंड फ्रॉम देयर दे अप्लाइड माय वीज़ा इज़ कॉल्ड एज H1B। तो डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं। H1B मेरा अप्लाई हुआ था, एंड इन 2010 आई केम टू US ऑन दैट वीज़ा। बट अभी मैं उसी वीज़ा पे हूँ, 12 साल हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, because of like we have a long queue for Indians and Chinese, few countries like Mexico। तो हम लोगों का थोड़ा ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप आने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। तो अभी वो वीज़ा जो है हर शुरू में 6 साल का मिलता है, बट एट ए सर्टेन स्टेज इट स्टार्ट रिन्यूइंग एवरी 3 years। तो अभी वो वीज़ा रिन्यू चल रहा है। बट एनीवेज तो मैंने यहाँ आके कंपनी चेंज कर लिया, वो वीज़ा ट्रांसफरेबल होता है कंपनी टू कंपनी, H1B बोलते हैं उसको। और मैंने यहाँ पर आने के बाद 7 साल उस पुरानी कंपनी के लिए काम किया जो जिन्होंने मुझे भेजा था। उसके बाद मैं फिर वो कहाँ पे थी? वो है तो वो दिल्ली में ही, नोएडा, दिल्ली NCR में। बट उनका यहाँ पर भी अटलांटा में हेडक्वार्टर है। तो आप अटलांटा में रहे 7 साल? नहीं, मैं मियामी में था। अच्छा, मियामी। बट वो क्लाइंट साइड पे हम लोगों को भेज देते हैं, क्योंकि हम लोगों को वी वर्क वेरी क्लोजली विद द क्लाइंट्स। तो आई वाज इन मियामी फ्रॉम दैट कंपनी, सो आई वाज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट देयर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर यू कैन से। देन फिर मैंने डिलॉयट ज्वाइन किया, तो हम लोग यहाँ पे ओरलैंडो लेक मैरी में मूव हो गए। अभी कुछ 5.5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए हम लोगों को। और नाउ आई एम वर्किंग फॉर डिलॉयट। इट्स अ बिग फर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड आई वुड से। इनका कंसल्टिंग में भी काम है, IT कंसल्टिंग, टैक्सेस, और आपने मोस्टली सुना होगा कि डिलॉयट टैक्स में होता है। मैंने भी डिलॉयट को आज तक ये सोचा था कि वो टैक्सेस में है, ऑडिट्स एंड टैक्सेस में, बट दे आर हैविंग ए वेरी बिग फुटप्रिंट इन IT आल्सो। तो आई एम वर्किंग फॉर देम फ्रॉम लास्ट 5.5 years। तो क्या स्पेशलाइजेशन है उसमें, किस एरिया में काम करते हैं IT में? मेरा स्पेशलाइजेशन तो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। बट सबका अपना अलग स्पेशलाइजेशन है, बहुत फील्ड है IT में। इट्स नॉट लाइक अबाउट वन, देयर आर मैनी थिंग्स लाइक डेवलपमेंट, QA, देन द मैनी थिंग्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिलीवरी मैनेजमेंट। सो बट मेरा फील्ड जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली उसी में मैं कर रहा हूँ पिछले 15-16 साल से, मेरा एक्सपीरियंस हो गया जो। तो मैं उसी में हूँ अभी। तो जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं? डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मेरी जॉब की टीम है वो कुछ 25 से 30 लोगों की टीम है। और ऑफशोर इंडिया, मतलब हम ऑफशोर बोलते हैं उसको, इंडिया में है काफ़ी लोग। और मेरे ख्याल से 20 लोग इंडिया में होंगे और 10 लोग हमारे ऑन साइट पे US में हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे। उस प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं। जी। अच्छा। तो हम लोग वेरियस सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं क्लाइंट्स के लिए। उनके रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके, उनका रिक्वायरमेंट को समझ के, रिक्वायरमेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट जो होती हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे कुछ बनाना है, आपको वेबसाइट बनानी है, तो आपने मुझे बोला कि मुझे वेबसाइट में ये चीज़ चाहिए। फिर हम लोग उसको देखेंगे कि वो बनेगा कैसे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे, कौन से हार्डवेयर यूज होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे हम लोग। फिर उसको समझेंगे, फिर उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करेंगे। फिर डेवलपर उसमें कोडिंग करेगा ताकि वो फंक्शन कर सके। फिर QA क्वालिटी एश्योरेंस वाला उसको टेस्ट करेगा टू मेक श्योर कि जो आपने रिक्वायरमेंट दिया है हम लोग वही रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आपको हम लोग डेमो देंगे। आप हमारे लिए बिजनेस हैं सपोज कीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि डेमो देंगे कि देखिए आपने जो बताया था हमने ये बनाया है, सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर आप बताएंगे नहीं ये तो कुछ और हो गया, या ये सही है या गलत है, तो उस हिसाब से फिर हम आपको अनाउंसमेंट करते रहेंगे उसमें, जब तो वो प्रोडक्ट रेडी नहीं हो जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो हम लोग आपको हैंड ओवर दे देंगे। इट्स दैट काइंड ऑफ स्टफ लाइक वी डू। तो यहाँ पर भी आकर आपने कोई और एजुकेशन ली है एडिशनल जो होती है, कोई डिग्री वगैरह? नहीं, मेरी मास्टर डिग्री जो इंडिया की मास्टर डिग्री है, और आई थिंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सो इफ़ यू आर डूइंग सम मास्टर्स और बैचलर्स, व्हाट दे डज इज दे गो इनटू, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी डिग्री की इवैल्यूएशन करती है बेसिकली।
मेरा जो मास्टर डिग्री था वो यूएस के मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट था Okay. एविएशन में. सो आई डोंट हैव टू डू बट टू कीप अप माई सेल्फ इन आई टी, लाइक बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी मंथ एवरी डे आई वुड से, और आई टी में तो खास कर. तो आई डिड सम सर्टिफिकेशंस, लाइक नाउ डेज क्लाउड पे काफ़ी फेमस हो रहा है कि क्लाउड, एवरीबडी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन क्लाउड एंड मैनी थिंग्स आर गोइंग इनटू क्लाउड. तो क्लाउड टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस हो गई है. एक डेवऑप्स करके है, वो काफ़ी फेमस है आज की डेट में. तो मैंने उसको सर्टिफिकेशंस की हैं ताकि आई कीप माई सेल्फ लाइक अप टू डेट, और आई वुड से कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है मैं उससे पीछे ना रह जाऊँ. तो उसमें कुछ सर्टिफिकेशन की हैं, जैसे कि अमेजन जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर है, गूगल अच्छा क्लाउड प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्लाउड प्रोवाइडर है. मतलब काफ़ी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो कि आजकल बेसिकली क्लाउड पे आपको सर्वर होस्टिंग और वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. तो इसके अलावा और भी कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं जो जनरली आपको हेल्प करती हैं टू गेट द प्रमोशन और टू बी. मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया है. जैसे कि मेरा फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का रहा है शुरू से. तो मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है. उसको पीएमपी बोलते हैं. तो वो पीएमआई इंस्टीट्यूट करके एक है. तो यहीं से किया है वो आप कभी कहीं से भी कर सकते हैं. वो उसमें कुछ नहीं है, वो ऑनलाइन एग्जाम होता है या सेंटर्स में जाके एग्जाम देना होता है. कोविड के बाद आई थिंक वो ऑनलाइन हो गया था. ठीक है. बट मैंने प्री कोविड किया था, तो सेंटर्स होते हैं उसके, आपको सेल्फ स्टडी करना है. कुछ कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, आप कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद आपको एग्जाम देके पास करना होता है बेसिकली. ठीक है. तो वो तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है. जितने भी सर्टिफिकेशन मैंने किए हैं वो आई थिंक वर्ल्ड वाइड. जैसे मैं क्लाउड की बात कर रहा था, मैंने क्लाउड का सर्टिफिकेशन किया था, एक क्लाउड आर्किटेक्ट का. तो उस सर्टिफिकेशन में भी आप घर पे पढ़ें और घर से एग्जाम देते हैं, घर पे बैठ के उनका फीस जमा करना है, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन है आज के डेट में. तो यकीनन आपने ये प्रोग्राम देखा है सुमित गुप्ता के साथ, और उनकी ये छोटी सी जो है इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा. और आपको अगर पसंद आया है तो इसमें ज़रूर लाइक कीजिए, और जो क्वेश्चंस हैं आप वो हमारे से शेयर कीजिए. हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दे सकें. और मेरी तरफ से, अपनी तरफ से आप उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ये इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है. और आप यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद भी आया होगा. आप इसको लाइक भी कीजिए और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस किस्म के हम यूज़फुल प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर सकें, जिससे आपकी ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीली आए और आप मुल्क के लिए भी एक बेहतर शहरी बन सकें. तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.